हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस मैटी के क्लॉथ पे क्रॉस स्टिच करना सिखाया था। क्रॉस स्टिच या डबल क्रॉस स्टिच हम इसके ऊपर ऐसे स्टिचेस को यूज़ करके वर्कआउट करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इस क्लॉथ पे क्रॉस स्टिच ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे स्ट्रेट स्टिचेस के साथ ब्यूटीफुल मोटिव क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सिंपल मोटिव्स हैं लेकिन देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये ज़्यादातर कुशन कवर्स, बेडशीट्स और आपके पिल्लो कवर्स ऐसी चीज़ें बनाने के काम आते हैं, सोफ़ा कवर्स। तो आप अपनी इमेजिनेशन से इस स्ट्रे स्टिच की मदद से आप बहुत सारे ब्यूटीफुल मोटिव क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने कुछ मोटिव्स बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मोटिव बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, ये वाला जो मोटिव है ये फुलकारी की लुक देता है, लेकिन ये मैटी पे करना बहुत इजी है क्योंकि इसमें जैसे कि आप देख ही रहे हैं चेक्स बने होते हैं। इन चेक्स की मदद से हम काउंट करके मोटिव बना सकते हैं। और ये देखिए ये कैसे स्क्वायर बना हुआ है, ये सब स्ट्रेट स्टिच के साथ है। ये देखो, ये भी एक मोटिव है जो कि ये जो स्टिच है, ये जो हम बाहर की तरफ लगाए हुए हैं, इसको पंजाबी में चोब टांका भी कहते हैं, जिगजैग स्टिच। और ये सब बहुत बनाने में इसको साथ साथ वर्कआउट करते हैं तो ये बॉर्डर्स बनते हैं। टेबल क्लॉथ के बॉर्डर बना सकते हैं आप, किसी कुशन का आप सेंटर पीस बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजिनेशन से इन स्टिचेस को इस मैटी क्लॉथ पे क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप यही डिज़ाइन बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल मोटिव्स जो हैं इस पे बनाने बहुत इजी होते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं। इसमें हम काउंट कर कर के बनाते हैं स्टिचेस। और धागा भी हम इसमें एंकर की 6 स्ट्रैंड्स फुल की फुल यूज़ करते हैं। पूरी स्ट्रैंड्स है, 6 स्ट्रैंड्स हैं ये, हम पूरा थ्रेड लेते हैं। तो इस पे क्योंकि ये मोटा क्लॉथ होता है तो इस पे 6 स्ट्रैंड्स ही वर्क करती हैं। और सुई भी हम ये मोटी वाली लेते हैं जो हम वूल की स्वेटर्स वगैरह जो होती हैं उनको सिलने के काम आती है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। ये आगे से भी थोड़ी ब्लंट होती है और ये पीछे से इसका छेद भी लंबा और काफ़ी मोटा होता है। तो आप ये आराम से मार्केट में इसको ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये स्टिच बनाना बहुत इजी है। तो आपने ये जो चेक्स बने हुए हैं, 2 चेक्स का ये मोटिव शुरू करना। आपने हमेशा 2 स्टिचेस ही उठाने हैं। सबसे पहले आप जिगजैग बनाते जाएंगे। ये बहुत सिंपल और बहुत इजीली बनाने वाली कुछ एम्ब्रॉयडरीज हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता और ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आप इस स्टिच को कितना भी, इस स्क्वायर को आप डायमंड को कितना भी बड़ा बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं। अब हमने इसको मोड़ लिया है। जैसे हम जिगजैग बना रहे थे, अब हम आगे की जाने के बजाय बैक पे 2 स्टिचेस आगे हैं। तो हम अब इसको जितने स्टिचेस हमने इस तरफ लिए थे, 1 2 3 एंड 4, 4 ही हम नीचे की तरफ लेंगे। क्योंकि छिद्र बने होते हैं तो आपको सुई को निकालना या गिनना मुश्किल नहीं लगेगा। आप काउंट करके आराम से बना सकते हैं।
ये देखिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 बन गए हैं। अब हम फिर से ऊपर जाने की बजाय नीचे को आ जाएंगे। और इस तरफ भी हम 4 स्टेप भी बनाएंगे। स्ट्रेट स्टिच एम्ब्रॉयडरी करनी बहुत आसान है। इजी भी है और देखने में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो अब हमारे 4 स्टिचेस हो गए हैं। अब फिर हम बैक पे चले जाएंगे। और ये सेम उसी पॉइंट पे मिल जाएगा, यहाँ से हमने इसको शुरू किया था। 2 स्टिचेस सेम डालने से ये देखो पीछे बिल्कुल ऐसे बनता है। ये एक ही जगह पे 2 स्टिचेस डलते हैं तो ऐसे ऐसे मोटिफ बनता है पीछे। ये देखिए, जब ये बन जाएगा पूरा राउंड, पूरा स्क्वायर बन गया है। अब हम इसका सेंटर ले लेंगे। हम हर स्टिच को सेंटर में डालेंगे। ये देखिए, ये जो लाइन आ रही है और इधर से जो लाइन आ रही है यहाँ पे मिलती है, वो इसका सेंटर है। समझ आ गई? ये जो 2 स्टिचेस हैं, इसका जो सेंटर लाइन चली है ये वाली, और इधर से ये वाली जो सेंटर लाइन आ रही है ये, और ये ऐसे, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ इस पर सेंटर पॉइंट है। तो बस हमने हर स्टिच को अब सेंटर लाइन से मिलाते जाना है तो बीच वाला फ्लावर बन जाए ऐसे। इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट लगा के मल्टी कलर भी बना सकते हैं। हर फूल को डिफरेंट कलर में बना सकते हैं, या फिर आप 2 कलर ले सकते हैं। जिस तरह से भी आप कलर स्कीम बनाना चाहे उस तरह से आप बनाओगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इस एम्ब्रॉयडरी में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता और ये देखने में भी बड़ी ब्यूटीफुल लगती है। तो ये देखिए ये कैसे तैयार होगी मोटिफ बन के। अब हम इसको बैक पे ले जाके और यहाँ पे टांका लगा के काट देंगे। डबल स्टिच जैसे हम कोई भी थ्रेड को क्रॉस करके गांठ लगाते हैं वैसे गांठ लगाएंगे। ओके, इसको हम काट देंगे। तो देख रहे हैं आप कैसे ये ब्यूटीफुल सा मोटिफ बन गया। ऐसे ही हम और भी फुलकारी स्टिच भी इसके साथ बना सकते हैं। कहीं पे भी आप 4 स्टिचेस का एक क्रॉस बना लो। ओके, अब आप डिपेंड करता है कि आप 3 लाइंस उठाना चाह रहे हैं कि 4 लाइंस उठाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने ये 4 ली हैं तो 4 ही इस तरफ लूंगी, ऐसे यहाँ पे मिला दूंगी। फिर इसको एक लाइन छोड़ के आगे,
जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने 4 लाइन का बनाया। एक ही लाइन पे आपने वर्क करना होता है, लाइन को इधर उधर नहीं ले जाना। अब नेक्स्ट लाइन लेनी है तो नेचुरली ये वाली लाइन इसके सामने बिल्कुल नहीं लेंगे ना, यहाँ नहीं आएंगे तो छोटी हो जाएगा स्टिच, तो स्टिच को थोड़ा आगे लेंगे, क्योंकि नीचे से भी हमने एक स्टिच उसी में नहीं डालना है, इधर ले जाना है। तो ये भी 4 स्ट्रैंड्स को या 4 जो हमने स्क्वेयर्स देखे हैं छोटे वाले, उन पे वर्कआउट करना है। तो हमने ये जो स्टिच लिया है इसके बिल्कुल सामने नहीं निकालना, इसके एक स्टेप आगे निकालेंगे, ठीक है। जितनी बड़ी आप पेटल बनाना चाहो उतना बड़ा आप बना सकते हो। बस काउंट ध्यान से करना है कि अगर आपने 4 स्टैंड उठाने शुरू करी हैं तो 4 ही उठाओगे। ऐसे ये 3 उठाई गई हैं। तो इस तरीके से आप जो जो आपने सेंटर में आपने जो स्क्वायर बनाया है उसके चारों तरफ आपने ऐसे ही पेटल स्ट्रेट स्टिच के साथ बना लेनी है। ऐसे बस उसके बाद आप यहाँ पे एक स्क्वायर भी बना सकते हो, जैसे ये जो पॉइंट है इससे आप सेंटर से 3 लाइंस, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, इधर से भी और इधर से भी ऐसे बड़ा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हम थोड़ा बड़ा पेटल बना रहे हैं तो ये बड़ा स्क्वायर बनेगा। अगर आप छोटा बनाना चाहते हो तो आप इसकी तरह, जैसे मैंने ये वाला बनाया है, ये मैंने 3-3 खींचे, 3-3 स्टिचेस लिए हैं, इसमें मैंने 4 स्टिचेस लिए हैं। तो आप छोटा बड़ा अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये कैसे फुलकारी की तरह लुक देने वाला फ्लावर बन के रेडी हो गया। तो इसी तरह से आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी स्ट्रेट स्टिच के साथ मोटिव क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये किया गया है। इसमें सिर्फ आपने काउंट ही करना होता है स्ट्रैंड्स को, कि कितने स्ट्रैंड्स का आपने स्टिच लेना है, फिर बराबर स्ट्रैंड्स का स्टिच लेते हुए आपने ये स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर बनाने के बाद आपने इसको सेंटर फ्लावर कर लेना है। आप हर स्टिच के हर कॉर्नर में ऐसे क्रॉस, ऐसे ही स्ट्रेट स्टिचेस के साथ आप ये मोटिफ बना सकते हैं। और ये बनाने बहुत आसान है, बिल्कुल इक्वल आते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉथ है ये मेटेड क्लॉथ होता है और इसमें ग्रूव्स बनी होती हैं। तो आप इन पे जब वर्कआउट करते हो तो ये बड़े सुंदर मोटिव बन के तैयार हो जाते हैं। ये कढ़ाई थोड़ी मोटी कढ़ाई होती है, लेकिन ये आपके टेबल क्लॉथ्स वगैरह के बॉर्डर्स बनाने के और पिल्लो कवर और कुशन पे बनाने के काम आती है। तो ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल है और बनानी भी बहुत आसान है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये स्ट्रेट स्टिच जो है मैटी के ऊपर वर्कआउट करना अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।